इनको मंडल अध्यक्ष बना के मतलब बहुत बढ़िया काम किया है। हम यहाँ इनको लगातार देख रहे हैं पिछले काफी टाइम से, समाज सेवा काम कर रहे हैं, जनता के काम आ रहे हैं। कोई भी इनको मतलब नंदगढ़ गांव में या आसपास अपने जुलाना हल्के में, गतौली के आसपास कहीं भी इनको कोई काम बोल रहे हैं तो ये मना नहीं कर रहे। देखो, ये बीजेपी सरकार के साथ ना बहुत काफी टाइम से जुड़े हैं, और अब इनको जो ये पद दिया है ये बहुत अच्छा काम किया है। अब ज्यादा दूर मत जाओ, जैसे नंदगढ़ गांव के रहने वाले हैं ये, इन्होंने ने वहाँ पे जैसे शमशान घाट है वहाँ पे शेड लगवाया है। बस स्टैंड पे जाके देखोगे तो वाटर कूलर लगवाया है। तो और जो पाइपलाइन का काम है वो भी बहुत अच्छे से करवाया है। मतलब भरोसेमंद लड़का है, कमी नहीं कहीं भी ये लगेगी भाई कमी आई है किसी काम में। ये सोच रहे हैं एमएलए बनेंगे आगे, विधायक बनेंगे, बिल्कुल 100%। 200% भाई साहब। बहुत साफ छवि के हैं और बहुत मेहनती, बहुत संघर्षशील, मतलब धरातल से जुड़े हुए लड़का है बिल्कुल। और क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये लगातार पार्टी के लिए और लोगों के लिए बहुत मदद कर रहे हैं बिल्कुल। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नंदगढ़ गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। लोगों से हमने बातचीत की, हमेशा समाज सेवा में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि बीजेपी सरकार ने आज इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मंडल अध्यक्ष हैं रवि कुमार जी। रवि कुमार जी से बातचीत करेंगे, इन्होंने क्या समाज सेवा करवाई है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी इनको दी है, क्या विकास कार्यों में करवा सकते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। रवि सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों की तरफ से इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी। धन्यवाद जी आपका जी। सर, सरकार ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, वो कहते हैं कोई ना कोई तो कारण होता है, कुछ न कुछ आपने काम किए हों। तो अभी तक आपने, पहले बात करें, क्या लोगों के कार्य करवाए हैं, क्या समाज सेवा की है जिससे सरकार ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी? देखो जी, बीजेपी सरकार में ऐसे कोई बात नहीं कि कार्यकर्ता को पूरी अहमियत दे रखी है जी बीजेपी सरकार ने। जी मैंने चुनाव में, लोकसभा में और विधानसभा में एकजुट होकर कार्य किया है। जी लोगों का साथ लेकर चला हूँ। जी सबकी मांगे सुनी हमने गांव के अंदर जाकर जी। और उनको आगे पहुंचाने का कार्य भी किया है। लेकिन रवि जी, आपने बताया कि लोगों के बीच में रहे हो, लोगों की बातें सुनी हाँ है, जी। लोगों ने विकास कार्य करवाए, समस्या उठाई है, उसके बावजूद भी जुलाना की बात करें, बीजेपी इतनी बड़ी हार का कारण क्या रहा? हार का कारण जी, संगठन तो साथ था बिल्कुल। संगठन ने बहुत जोर लगा रखा था जिताने के लिए बीजेपी सरकार को। कमल का फूल खिलाने के लिए बहुत जोरदार से हंगा जोर सब कुछ लगा रखा था जी। लेकिन कुछ भ्रष्ट आदमियों के कारण हार का कारण बन गए। और मुझे मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया क्योंकि मैंने कार्य किए जी। और उन्होंने एक वाल्मीकि समाज से, एक गरीब परिवार से उठाया क्योंकि कार्य किए मैंने इसलिए। बिल्कुल। तो रवि भाई साहब, अब जैसे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारियों की बात, हाँ जी, आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं और आप उन पर कितना खरा उतरोगे? मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है जी संगठन को साथ लेकर चलना जी और जगह जगह घर घर अपना कमल का फूल खिलाना। जी। मंडल अध्यक्ष को कार्य ऐसे है जी, लोगों के विचार सुनने, बिल्कुल सर। किसी की समस्या उनको आगे पहुंचाना। तो आपका कहने का मतलब है कि आप अपने क्षेत्र की जो भी समस्या आपको दिखाई देगी, हाँ जी, वो उनका समाधान करवाने की पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश है जी। हमारे पास चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो जी। सभी के कार्य हम एक साथ होकर जुटकर करेंगे। सर, बात करें, जैसे अभी सरकार बनने का लगभग 100 साल का करियर पूरा हो चुका है। हाँ जी। जो रफ्तार पहले विकास कार्य सैनी साहब की बात करते हैं, सीएम साहब की बात करते हैं, 56 दिन के जो उनका कार्यकाल था उसमें विकास कार्यों की गति बहुत तेज थी। ये सोचकर कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, सरकार तीसरी बार बन चुकी है। हाँ जी। तो क्या आपको उम्मीद है जो 56 दिन में जो विकास कार्यों की गति थी वो आगे भी जारी रहेगी? आगे भी इतनी गति रहेगी जी। बहुत फास्ट कार्य हो रहे हैं जी। और ऐसे ही चलते रहेंगे जी। किसी में मतभेद नहीं होगा जी, किसी में भी। और अब आपने बात सुनी थी जो हमारे नायब सैनी उनके भतीजे का वीडियो भी आया था कि नायब सैनी चीज बोल रहे थे कि मुझे नौकरी लवाओ। सिर्फ नायब सैनी ने एक ही बात की है, पढ़ लिख और नौकरी पाओ। तो मतलब आपका कहने मतलब जो योग्य बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। बस योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो फिर ये बिन पर्ची बिन खर्चियां जो सच्चाई है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। कोई भी पैसा नहीं लगता जी, अगर योग्यता है तो नौकरी मिलेगी उसको। लेकिन विपक्ष तो बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि नौकरियां तो मिली हैं लेकिन ग्रुप डी की दी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ग्रुप डी की मतलब ऐसे नहीं है जी, वो आधार है जी। जी जी। कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं पढ़े लिखे, उनके आधारों पर नौकरी दी गई है। एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर
लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे भी लग रहे हैं जी, बहुत जी, मतलब बड़े बड़े पदों पर भी लगे हुए हैं। लगे आप हुए कहना है हैं। मतलब एचएएस आईएएस भी लगे हुए हैं। आईएएस भी लगे हुए हैं जी। तो सर एक बात करें, जैसे विकास कार्यों की बात करते हैं, यहाँ पर कोई जुलाना के अंदर कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो जिस गति से विकास कार्य है, जहां पर मंत्री है विधायक है वहां पर विकास कार्य होंगे, तो क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ पर कोई विधायक नहीं है तो उसी गति से विकास कार्य होंगे? विधायक ना होने के कारण भी यहीं पर ऐसे ही कार्य चलते रहेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जी ठीक है जी, काम लगातार ऐसे चलेंगे। विधायक मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं, जी। उनको भी ये काम सौंप रखे, तुम सुनो और हमें आगे तक खबर पहुंचाओ, हम उनके कार्य करेंगे। मतलब आपका मतलब काम है जो समस्याएं हैं वो हाँ। सरकार तक पहुंचाना और उनका निवारण करना। निवारण करना जी। तो सर आगे बीजेपी सरकार बने, जुलाना की बात करें, तो आपकी क्या प्रयास रहेगी? ये जो बहुत बड़ी हार है वो जीत में बदले। जीत में बदल जाएगी, कमल का फूल चौथी बार भी खिलेगा जी। लेकिन जुलाना की बात करें, जुलाना के अंदर 100% से बीजेपी की सरकार आओगी अगली तो क्या सरकार। क्या कुछ करने वाले हो? ऐसा एकदम से जैसे आपने बोल दिया कि 100% आएगी, तो क्या कुछ करने वाले हो आप? हम जी घर घर घूमेंगे जी, जी। लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे जी। तो रवि जी अभी तो घर घर घूमे हो गया। अभी घर कुछ था जी, बताया था मेरे लिए, नहीं तो संगठन बहुत ही मजबूत था जी। जी 60,000 वोट लेना आसान बात नहीं है ये जी। बहुत बड़ी बात है जी। हाँ जी, और वो भी 15 20 दिन के अंदर अंदर जी। जी 60,000 वोटें निकाली हैं हमारी तरफ से, तो बीजेपी सरकार जीत चुकी है यहाँ से भी। अध्यक्ष जी आप युवा हो, हाँ जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको हाँ दी जी। है, तो युवाओं को लेकर आपकी क्या विशेष प्रयास है? युवाओं हमारे साथ बिल्कुल एक साथ चलेंगे जी, बिल्कुल जी। और युवाओं के लिए नौकरियों का भंडारा भी खोल रखा जी सरकार ने जी। जी और वो भी कमल का फूल खिलाने में हमारे साथ एक साथ जुटेंगे। एक ग्रामीणों से हमने बातचीत की, हाँ जी, वो तो आपको और बड़े पद पर देखना चाहते हैं। उन ग्रामीणों ने ये बोला है कि रवि भाई जो है भविष्य में यहाँ से विधायक बनेगा, क्या कुछ करना चाहता देखो जी, जो पार्टी आदेश देगी जी हम उस पर कार्य करेंगे। चाहे हमें कोई मंत्री बनाओ, चाहे कोई विधायक बनाओ, चाहे कोई मंडल अध्यक्ष बनाओ, हमें कोई भी पद देगी ना पार्टी जी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। देखो जी, मैंने जी गांव गांव घूमया जी, एक ने तो भाई ने बताया कि वो पता नहीं कौन से गांव में शमशान घाट में शेड का निर्माण साइड का करवाया। निर्माण करवाया जी। जी और वहां पर बस जो बस सेक्टर होता है गांव के अंदर, जी वो लगवाया जी हमने जी, क्योंकि लेडीज बहुत परेशान होती थी। बिल्कुल आदमी तो किसी दुकान में बढ़ जाए जी बारिश के समय, ठीक बात है। लेडीज कहाँ जाए। बस स्टॉप बनवाया जी हमने वहां पर, बहुत अच्छा बस स्टॉप बनवाया। और जो परसों के अंदर हैं तकत डलवाई जी। और वाटर कूलर का भी लगवाया स्टेडियम के अंदर, और लाइटें भी लगवा रखी है जी। तो इतनी बड़ी आपको जिम्मेवारी दी तो आप क्षेत्र में भी घूमे, हाँ जी, क्या समस्याएं आपको अभी तक देखने को मिली हैं और क्या समस्या सरकार तक कैसे पहुंचा रही है समस्या? समस्याएं जी अभी तो ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही जी। मतलब पार्टी से जुड़ी हुई इसलिए समस्या नहीं बता रहे, नहीं इतनी नहीं, बड़ी जिम्मेवारी इसलिए नहीं बता रहे, समस्या या अपने यहाँ पर धरातल पर कोई समस्या है ही नहीं? समस्या तो हर एक जगह होती है जी, जी जी लेकिन उन समस्याओं का निवारण होता रहता है। बिल्कुल सर। मतलब जो समस्याएं आती हैं उनका वो निवारण बातें आप सरकार तक पहुंचाते हो जी। तो सरकार तुरंत सुनती है और तुरंत, समस्या का समाधान हाँ करती है। जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसी कोई कार्यकर्ता नहीं जिसकी बीजेपी सरकार सुनती नहीं जी। मतलब 36 बिरादरी की, 36 बिरादरी की एक साथ लेकर मतलब चलती है। सबका साथ सबका सबका विकास। विकास है जी। एक हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को, यहाँ की क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ जी कि है ना, अगर बीजेपी सरकार के साथ चलना है और साथ इकट्ठा कर रहे होंगे तो सब कुछ मिलेगा, नौकरियां भी, पद भी, और घर घर खुशहाली आ जाएगी जी। रवि भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि चौथी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जुलाना क्षेत्र की बात करी, इसमें कोई समस्या नहीं है, समस्याएं हैं, आती हैं, सामने आती हैं, उनका निवारण तुरंत हो जाता है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका समान विकास करवाती है, इन्होंने यहाँ तक बोला है। यहाँ पर कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, उसके बावजूद भी एक मंडल अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इन्होंने यहाँ तक बोला है कि जो भी समस्याएं आएंगी उनका समस्याओं को लेकर हम सरकार तक पहुंचेंगे, और इनको उम्मीद है, क्षेत्रीय जनता को भी उम्मीद है कि समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करेगी सरकार। धन्यवाद सर, इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई साहब ने बताया कि भाई ये तो मंडल अध्यक्ष बनाया है, आगे भाई के विधायक के बनने की चांस है, तो आपने क्या लग गया इसमें? देखो भाई, अगर सरकार ने इनको मंडल अध्यक्ष का अगर दर्जा दिया है, ये पद दिया है, और अगर उसको ये बहुत अच्छी तरह संभालेंगे, हमने पूरा भरोसा भाई पे। और वो तो सरकार का हाथ में भाई, विधायक खातर किसका नाम ले ना ले, अगर इसका नाम विधायक की खतरा हो तो हम मतलब पक्का यकीन के साथ नु कह सकते हैं हमारा मुंह भाई हर विधायक बन के लिखड़ेगा।
तो बखूबी जिम्मेदारियां निभाएंगे मंडल अध्यक्ष के भी। भाई कोई भी सलकत है अगर विधायक बने तो हमारा हम अमूरी बने नहीं भाई, कोई बड़ा बुजुर्ग बनेगा जो हम अमूर बनेगा वो हमारे समस्या समझ सकेगा। युवा को देखना चाहते हो आप यहाँ? युवा को देखना चाहते हैं जुलाना हल्के से हम।